बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की कानूनी जंग। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान न मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। अली जफर के दलाइल। आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस अरशद अली का वकील से इस्तफसार। 218 के सब सेक्शन 2 के तहत सियासी पार्टी को वही निशान दिया जाएगा जिस पर उसने पहला इलेक्शन लड़ा हुआ। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी गैर फाल हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। क्यों ना केस को परसों के लिए रख ले, अदालत का इस्तफसार। नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। बैरिस्टर जफर की इंटरम रिलीफ को दोबारा बहाल करने की सदा। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए किसी से कागजात नामजदगी तलब ही नहीं किए। किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। सब पहले से तयशुदा था। वकील इलेक्शन कमीशन। तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत कर दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। N122 में बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हुई, ना अहली बरकरार है। अहल होने के लिए सजा का कलदम होकर बरी होना जरूरी है। जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अपील खारिज की जाए। वकील नून लीग की इस्तदा। GHQ हमला केस। पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। अडयाला जेल में सानहा 9 मई के मुकदमात की वीडियो लिंक समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने की हिदायत। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA-15 मानसेरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची के हल्का NA-242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। सदर नून लीग के कागजात के खिलाफ पीटीआई के हसनैन अली एडवोकेट ने एतराज़ किया था। NA-3 और NA-4 से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। अपने ट्राइब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा। पीटीआई के उम्मीदवार शहरियार अफरीदी NA-35 कोहाट से इंतखाबात के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। NA-32 पेशावर से पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवर के कागजात मंजूर। NA-71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। अपने ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलदम करार दे दिया। शंदाना गुलजार को NA-30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA-261 क्वेटा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा अमार यासिर के कागजात भी दुरुस्त करार। चकवाल के हल्का NA-59 और PP-22 और 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर ने NA-60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की NA-15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एतराज़ कुनिंदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी कर दिया। FI से रिकॉर्ड तलब। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले कल मुतवक्के। ट्राइब्यूनल्स ने कई हलकों में अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ के हल्का NA-130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला कल सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ के हल्का NA-132 से कागजात से मुतालिक फैसला भी कल सामने आएगा। मरीम नवाज के हल्का NA-119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला कल सामने आएगा। चौधरी परवेज इलाही के 3 कौमी और 4 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। परवेज इलाही के जिन हलकों में कागजात मुस्तरद हुए उनमें NA-64 गुजरात, NA-69
मंडी बहाउद्दीन और NA 59 तलाक अंक शामिल। साबिक वज़ीर आला के PP 32, PP 34 और PP 42 और PP 23 से भी कागजात मुस्तरद हुए। मोहन सलाई के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला भी कल होगा। मोहन सलाई के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला कल सुनाया जाएगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की अदम दस्तयाबी पर नया फुल बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। फुल बेंच उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरहत शहजादी के साथ से मुंजबित करने का हुक्म। अदालत ने इश्तहारी 6 मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने 190 पाउंड रेफरेंस में इश्तहारी 6 मुल्जिमान के सासों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। इश्तहारी करार दिए गए मुल्जिमान में फरहत शहजादी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़ियाद मुस्तफ़ा नसीम शामिल। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन पब्लिक सर्वे पर पाबंदी खत्म कर दी। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी का बड़ा हुक्म। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PKN के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ इलेक्शन डे की हद तक है। सरकारी वकील के दलाल पैमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं वो वापस ले लें। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की अडयाला जेल में समाअत। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद मुल्जिमान ने सहर जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने इस्तेगाजा के 12 गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। जिना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तोसी। अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तोसी का हुक्म। इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। करप्शन केस फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीर। ड्यूटी जज शाहरुख ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से साबिक वजीर का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। फवाद चौधरी का कहना है कि बानी PTI ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी है। बानी PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। वक्त पर इलेक्शन ना करवाने पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी PTI ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से कहा कि आपके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर इल्तिवा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत कुनिंदगान को केस में फरीक बनाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कानून की नज़र में बदनीयती पर मबनी है। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 21 दरख्वास्तें खारिज की, जिनमें से 19 में से किसी शिकायत गुजारों को सुना नहीं गया।
मखदूम अली खान के दलाइल, क्या जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें भी सुनी जाती हैं? जस्टिस मुसर्रत हलाली का इस्तफसार, जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें नहीं सुनी जाती। आर्टिकल 209 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मखदूम अली खान के दलाइल, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदालत समझती है कि पहले शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायतें बदनीयती पर मबनी है, तो शिकायत गुजारों का मौक़िफ़ कैसे ना सुने? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अपने वादे पूरे करेगी, हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं, अब भी करेंगे। गैस फील्ड्स के फवायद बलोचिस्तान के अवाम तक पहुँच जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। शोहदा की पार्टी चारों सूबों को जोड़ती है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। सरफराज बुगटी का खिताब। इस्लामाबाद में पार्टी टिकटों की तकसीम पर नज़रअंदाज, पीटीआई रहनुमाओं का एहतजाज। पीटीआई में टिकटों की तकसीम से पहले ना कोई इंटरव्यू किया जाता है और ना मेरिट का ख्याल रखा जाता है। आज पीटीआई का वर्कर मायूस है, उससे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टिकटों की तकसीम में वर्कर्स को नज़रअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन फट पड़े। जितनी भी साजिशें हों, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सेनेट में कार्रवाई किसके कहने पर डाली गई? कौन सी पार्टी है जो इंतखाबात में जाने से घबरा रही है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के फैसले ये साबित करें कि वो किसी की फेवर में नहीं। इंसाफ होना भी चाहिए और नजर भी आना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में उमरदार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। उमरदार को 8 जनवरी को गुजरात से गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया गया। उमरदार थाना कैंप में गिरफ्तार हैं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। जस्टिस अली बाकर नजफी ने उमरदार की वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में दिफाई ताउन से मुतालिक इजलास। दिफाई सामान, टेक्नोलॉजी और दिफाई तहकीक के शोबे में ताउन पर गौर। दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के लिए तीनों ममालिक का दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। ISPR। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस मुलजिम उमर शेख की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख के वकील की अदम पेशी पर दरख्वास्त मुस्तरद की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उमर शेख ने सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालत जंग, ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी सूरत हाल के बायस अहल खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 784 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज़। लापता 644 अफराद ममालिक में हैं और कमीशन की रिपोर्ट जारी। मौसम सरमा में भी बदतरीन लोड शेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे तक की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 4,770 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई तलब 15,500 मेगावाट है। IPPs मजमूई तौर पर 6,500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। मुल्क के तरसीली निज़ाम में जगह जगह फॉल्ट आ रहे हैं। ज़राए पावरजूई। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, पसनी, पंजगोर और सिबी में वक्फे वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में भी बर्फबारी। नज़ारे हसीन। चतराल में भी आसमान से गिरती बर्फ ने मनाजिर को खूबसूरत बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। अस्तोर में दर्जा हरारत मनफी। लाहौर और इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी।
लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर है। हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स को यकीनी बनाना पड़ेगा, दूसरी कोई चॉइस नहीं। तलबा को 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा कोई मोटर बाइक नहीं खरीदेगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की पुरानी फीस में मजीद छूट दे दी गई है। 15 जनवरी के बाद लाइसेंस फीस बढ़ जाएगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उसे 2 से 3 रोज जेल में रहना पड़ सकता है।